जावेद अख्तर, शबाना आज़मी और कुणाल कपूर के साथ कई अन्य सेलिब्रिटीज ने शामिल होकर लेजेंडरी तबला माइस्ट्रो उस्ताद जाकिर हुसैन के प्रेयर मीट में अपनी श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन 15 दिसंबर को हुआ, जो म्यूजिक की दुनिया के लिए बड़े ही नामचीन चेहरे हैं। उन्होंने अपने तबला के जादू से पूरे विश्व को अपनी कला का दीवाना बना दिया था। उनके प्रेयर मीट पर बॉलीवुड और म्यूजिक फ्रेटर्निटी के कई बड़े नाम उन्हें श्रद्धांजलि देने आए। ये इवेंट एक शांत और भावुक पल था, जिसमें सबने उनकी यादों को जीवंत किया। ज़माना चला गया, एक दोस्त था जो मेरा, वो दोस्त चला गया। एक दोस्त था जो, वो दोस्त चला गया। तुम क्या गए ज़माने से, तबला साधक और वादक उस्ताद जाकिर हुसैन साहब की स्मृति में श्रद्धांजलि के रूप में और ये प्रेयर मीटिंग में सब इकट्ठे हुए हैं। इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में सबसे पहले मैं जाकिर भैया की चेतना को प्रणाम करता हूं और मेरी श्रद्धांजलि समर्पित करता हूं। इस प्रेयर मीटिंग में उपस्थित सब परिवारजन और जाकिर भैया के साहब समुदाय सभी को मैं आदर के साथ प्रणाम करता हूं। जैसे सुबह सूरज निकलता है और किरण जरा सी भी कली को छूती है और कली तुरंत विकसित होने लगती है, वैसे मैंने देखा कि जाकिर भैया तबले पर अपनी उंगली रखते ही तबले में से ताल, बोल और नाद निकलने लगता था। मेरी दृष्टि में ये आपकी बहुत बड़ी विरल विशेषता थी।
हमारे गांव तलगा जरड़ा में हनुमान जी के सामने आपने बहुत बार अपनी तबला वादन की साधना सेवा के रूप में पेश की। जब भी आपको विनय किया, आप सद्भाव और शालीनता के साथ आते रहे। यही तो आपका बड़प्पन था। तो हमारे घरों में वही चीजें होती हैं जो आए दिन काम आती हैं। इतने लोग यहाँ बैठे हैं, किसी के घर में कोई ऐसा बर्तन है जिसमें 100 आदमी का खाना बनाया जा सके? नहीं है। और नहीं होगा इसलिए कि कितनी बार ऐसा होता है कि हमें 100 आदमी का खाना बनाने की जरूरत पड़े। किसी के घर में कोई ऐसा छत होगी कि अगर भूचाल आ जाए तो इस छत, लोहे की छत के नीचे बैठ जाएंगे तो सेफ होंगे। नहीं हो, हम वही चीजें रखते हैं जो आए दिन काम आती हैं। ऐसा ही भाषा में भी है। दुनिया की तमाम भाषा हम वही शब्द बनाते हैं और अपनी डिक्शनरी में वही शब्द रखते हैं जो आए दिन काम आए। अब एक ऐसा इंसान जो 100 साल, 150 साल, 200 साल में पैदा हो, उसकी तारीफ के लिए हम शब्द नहीं बनाते। तो होता यह है कि जब हम जाकिर साहब जैसे लोगों की तारीफ करने की कोशिश करते हैं तो हम वो शब्द इस्तेमाल करते हैं जो हम जाकिर से बहुत कमतर लोगों के लिए कर चुके हैं। हमारे पास वो शब्द ही नहीं होते जो इन लोगों को डिस्क्राइब कर सके। इसलिए कि कौन रखेगा कि किताब में पढ़ा हुआ है, डिक्शनरी में पढ़ा हुआ है शब्द और 100 साल के बाद इस्तेमाल हुआ। तो हमारे पास शब्द ऐसे लोगों के लिए नहीं होते। जाकिर साहब के बारे में क्या कहें? वो एक ऐसा इंसान था जिसका अपने आर्ट से मोहब्बत कमी नहीं। वो जब बजाते थे तो आपको अच्छा लगता था, अच्छी बात है। आपसे उनका एक अजीब तरह कनेक्ट था। ये करिश्मा क्या होता है, किसी आर्टिस्ट में होता है, किसी पेंटर में होता है, किसी पोएट में होता है, किसी सिंगर में होता है, किसी म्यूजिशियन में होता है। वो करिश्मा क्या है अगर आपको मालूम हो जाए तो करिश्मा ही नहीं रहे। वही जादू है जो उनमें था, उनका कनेक्ट लिसनर से, ऑडियंस से। लेकिन एक बात कमाल की ये है कि वो ऐसे बजाते थे कि जैसे ये पहली बार मौका मिला है लोगों के सामने बजाने का। ये मोहब्बत जो अपने काम से थी, ये शौक जो अपने काम का था, वो कलवे होता था। एक अजीब सुनने वाले का और जाकिर साहब का एक रिश्ता था। मुझे लगता है दुनिया में 3 तरह के कलाकार होते हैं। कलाकार और उसके साथ जो इंसान है उसके अंदर, ये बहुत करीब रहते हैं, दूसरे से अलग थोड़ी होते हैं। कुछ लोग होते हैं, कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो कलाकार तो मामूली होते हैं, आदमी बड़ा होता है। कुछ ऐसे होते हैं जो कलाकार तो बड़ा होता है, आदमी छोटा होता है। कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो कलाकार भी बड़ा होता है और आदमी भी बड़ा होता है। ये जो बड़ा आदमी है और मामूली टैलेंट है, वो अपने बड़े होने से, अपने स्वभाव से, अपने तौर तरीके से, अपने पब्लिक रिलेशन से अपने आप को बड़ा बना लेता है। लेकिन ये जब तक जिंदा है आदमी तब तक कलाकार है। जब वो मर गया तो उसकी कला भी चली जाती है। कोई बड़े टैलेंट का आदमी होता है, आदमी छोटा है, तो उसे अपने फन को नीचे घसीट के लाता है वो। अगर कला में बहुत दम है तो थोड़ा बहुत ऊपर चली जाए। लेकिन असल लोग वो होते हैं जो कलाकार भी बड़े हों और इंसान भी बड़े हों। आज एक ऐसे आदमी का अजीब इत्तेफाक है। आज जन्मदिन है जो कि कलाकार भी बड़ा था और आदमी बड़ा था। उसका नाम था गालिब। आज उसका जन्मदिन है और आज हम जिस कलाकार के बारे में बात करने आए हैं यहाँ,
वो भी एक बहुत बड़ा आदमी था और बहुत बड़ा कलाकार था। एक मुझे किस्मत से कई मौके मिले हैं उनके साथ काम करने के। एक हमारी दोस्त दुर्गा जसराज ने एक प्रोग्राम बनाया था जिसका नाम था तिरंगा। उसके लिए मैंने 5 कविताएं लिखी थी। एक नारंगी रंग पे, एक सफेद रंग पे, एक हरे रंग पे, एक जो हमारे नेशनल फ्लैग में चक्र है उस पे, और एक फिर जैसे जुगलबंदी सारे रंगों की होती वो उस तरह से साथ में। ये हर साथ पे, हर रंग पे पंडित जसराज गाते थे नारंगी में जो पोएम पढ़ता था। उसके बाद जब मैं वाइट पे पोएम पढ़ता था तो पंडित शिव कुमार या तो सौरभ बजाते थे या कभी हमारे हरि प्रसाद चौरसिया जी उसमें फ्लूट से पोएम को इंटरप्रेट करते थे। फिर श्रीनिवास थे वो अपने साथ पे बजाते थे और फिर जाकिर साहब चक्र पे बजाते थे। मैं आपसे ये एक कोई पोइटिक बात कहने की कोशिश नहीं कर रहा हूं या डायलॉग नहीं बता रहा हूं। जाकिर साहब जब तबला बजाते थे तो आपको हिंदुस्तान के नेशनल फ्लैग का चक्र सामने दिखाई देता। आप उस चक्र को देख सकते थे, वो चक्र घूम रहा दिखाई देता। चक्र जिसका ना आरंभ है ना कोई अंत है, चक्र सम्राट है, चक्र सावंत है, यहाँ खत्म होती थी और वाकई आपको दिखता था कि इसका ना कोई आरंभ है ना कोई अंत है, घूम रहा है चक्र। क्या जादूगर था। और उसके बाद एक मैंने उनके साथ फिल्म भी की है जिसमें उन्होंने एक्टिंग भी की है। कैसे गीत बनाते थे वहीं हम सामने बैठ के 2 मिनट में वहीं उन्होंने बना दिया। इतनी आसानी से सरलता से काम होता था। ये और ये कम मास्टर होते हैं जो इस तरह कर सकते हैं। अजीब अजीब बातें आज जहन में आती है। बात लुई बैंक साहब ने जो कही बहुत अच्छी बात थी कि किस तरह एक आदमी जिसकी जड़ें हिंदुस्तानी संगीत में इतनी गहरी, वो कैसे जैज को भी छू लेता है, इंटरनेशनल म्यूजिक को, वेस्टर्न क्लासिकल को भी छू लेता है। मुझे एक सिमिली सी जहन में आती है। आपने बच्चों को देखा है कि वो एक डोरी में कंकर बांधते हैं और उसे अपने सर के ऊपर घुमाना शुरू करते हैं। धीरे धीरे उस डोरी को छोड़ती रहती है, धीरे धीरे ऊपर का चक्र बड़ा होता रहता है। ये डोरी पत्थर को रोक रही है। ये पत्थर कंकर जो है ये दूर जाना चाहता है। अगर आप ये डोरी तोड़ देंगे तो पत्थर भी गिर जाएगा। अगर आप पत्थर निकाल देंगे तो डोरी इतनी दूर नहीं जा पाएगी। ये डोरी ट्रेडिशन है, ये पत्थर रिवोल्ट है। ये तनाव जो है और जो होना चाहिए, तो हमारा नहीं है लेकिन है, ये तनाव जो है नई कला पैदा करता है। जाकिर साहब ट्रेडिशन से बंधे हुए थे लेकिन उन्होंने डोरी में एक कंकर भी बांध दिया था। इसलिए ये ट्रेडिशन, ये डोरी के कंकर की वजह से ट्रेडिशन जो है पूरी दुनिया में फैल गई। ये डोरी बहुत दूर तक गई इस कंकर की। क्या कहें, कोई ये आजकल तो 73 तो कोई एज बची नहीं है और 73 तो आज वो है जो कभी 50 होती थी, लेकिन बहरहाल वो नहीं रहे। लेकिन आपको इतना यकीन दिलाता हूं कि उनकी याद, उनका काम हमेशा रहेगा। ये वक्त बड़ी अजीब चीज है। कभी कभी इत्तेफाक से किसी वजह से कोई आदमी मशहूर भी हो जाता है, पॉपुलर भी हो जाता है, दुनिया उसे मानने भी लगती है। लेकिन अगर उसका टैलेंट ऑर्डिनरी है,
तो वक्त बड़ा जालिम है, वो उसे धीरे धीरे खत्म कर देता है, उसकी याद को मिटा देता है। और अगर जेन्युइन टैलेंट है, सचमुच बड़ा आदमी है, तो वक्त के साथ बड़ा होता ही चला जाता है। जाकिर साहब वक्त के साथ बड़े ही होते जाएंगे, उनको कोई रोक नहीं सकता है। ये कहते हैं एंड ऑफ एन एरा, मैं नहीं कहना चाहता है, he was the pioneer of an era, कोई शक नहीं। वो अपने बुजुर्गों की बहुत इज्जत करते थे। मैंने देखा ये कुछ संस्कार हमारे मुल्क के हैं, देश के हैं, जो सदियों पुराने हैं, वो सिमट के अब सिर्फ संगीत की दुनिया में रह गए हैं। मैंने तो संगीत की दुनिया के बाहर इस तरह से सच्चे दिल से अपने बड़ों को पैर छूते हुए लोगों को जरा कम ही देखा है, मगर वो संगीत की दुनिया में अभी वो संस्कार मौजूद है। जाकिर साहब खुद एक कितने बड़े आइकॉन थे, मैंने उन्हें देखा है कि जब वो अपने बड़ों की बात करते थे, अपने सीनियर्स की बात करते थे, तो किस तरह से करते थे, उनसे मिलते थे, उनके सामने जाते थे तो किस तरह करते थे। कहीं बर्नार्ड शॉ ने कहा है कि आई एम हायर देन शेक्सपियर बिकॉज आई एम सिटिंग ऑन हिज शोल्डर्स। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन सच ये है कि जाकिर साहब अपने बुजुर्गों के कंधों पे बैठे हुए थे। कितनी यादें, कितनी बातें जहन में है, लेकिन क्या क्या आदमी कहे। कहीं मैंने उनसे पूछा था, एक बहुत लंबा इत्तेफाक थे, अब वो आ गया है बरसों के बाद, मैं भी भूल गया था। एक इंटरव्यू मैंने उनका किया था जी के लिए, एक गुफ्तगू नाम के प्रोग्राम में, तो मैंने उनसे पूछा था कि ये घराने क्या होते हैं। तो कहने भाई देखिए, एक आदमी कोई उस्ताद होता है, गुरु होता है, फिर उसके कुछ शागिर्द हो जाते हैं और वो उससे सीखते हैं, तो वो धीरे धीरे घराना बन जाता है। और हमारे यहाँ घराने हैं अलग, और अपना अपना जो उस्ताद का स्टाइल है वो ये सीख के बजाते हैं। मैंने एक दफा इत्तेफाक से शिव जी से इस बात का जिक्र किया, तो शिव जी कह रहे हो सही कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने आपको एक बात नहीं बताई होगी कि जाकिर एक ऐसा तबला नवाज है जो जितने घराने हैं उन सब घरानों का जो स्टाइल है वो बेहतरीन बजा सकता है। एक और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि हर घराने का हर तबला बजाने वाला अब जाकिर बनना चाहता है। तो ऐसे आदमी उस्ताद जाकिर हुसैन हमेशा अपनी श्रेष्ठ कला और कंट्रीब्यूशन के लिए याद किए जाएंगे। ओम शांति। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।